क्या होगा अगर एक दिन तुम जागो और तुम्हें अटूट विश्वास के साथ पता चल जाए कि तुम्हारी आंखें जो देखती है वह पूरी सच्चाई नहीं है? क्या होगा अगर तुम खोजो कि देखने का एक और तरीका है, शारीरिक आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आंख से? एक ऐसी आंख जो तुम्हारे चेहरे पर नहीं है लेकिन जो भौतिक से परे देख सकती है। एक आंख जो बाहर नहीं भीतर की ओर देखती है और उसे तुम दिखावे के पीछे की सच्चाई, लोगों के पीछे की ऊर्जा और वे अदृश्य संकेत देख सकते हो जो ब्रह्मांड हमेशा से तुम्हें भेजता रहा है। लेकिन इससे भी अधिक बेचैन करने वाली बात है, वह आंख तुम्हारी पूरी जिंदगी बंद रही है। और यह संयोग से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने कभी तुम्हें उसे भूलना सिखा दिया। और अगर मैं तुमसे कहूं कि उस आंख को जगाना न केवल तुम्हारे दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकता है बल्कि उस दुनिया को भी बदल सकता है जिसे तुम देखते हो। यह वीडियो सिर्फ एक और वीडियो नहीं है, यह मनोरंजन नहीं है, यह एक पुकार है, याद करने की पुकार उस चीज को जो हमेशा से तुम्हारे भीतर रही है। क्योंकि आज हम एक निश्चित तकनीक का खुलासा करने जा रहे हैं जिसे अधिकतर लोगों ने भुला दिया है, लेकिन जिसे सदियों से ऋषियों, मनीषियों और रसायनविदों ने तीसरी आंख को सक्रिय करने के लिए उपयोग किया है और उस आंतरिक दृष्टि को जगाने के लिए जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ती है। एक ऐसी तकनीक जिसे चुप करा दिया गया, विकृत किया गया या मजाक बनाया गया, क्योंकि जो इस आंख से देखना सीख लेता है वह फिर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उसे स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, वह बाहर जवाब नहीं ढूंढता, क्योंकि वह खोज लेता है कि सारे ज्ञान का स्रोत उसके भीतर ही है। इस वीडियो के अंत तक तुम न केवल इस तकनीक को चरण दर चरण सीखोगे बल्कि यह भी समझोगे कि यह क्यों काम करती है, कैसे यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी धारणा और तुम्हारे भाग्य को बदलती है और कौन सी गलतियों से बचना है ताकि इसका प्रभाव अवरुद्ध न हो। क्योंकि यह जादू नहीं है, यह चेतना है। और एक बार जब तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाती है तुम फिर कभी सो नहीं पाओगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम आत्मा की आंखों से देखने वाले हो। तीसरी आंख कोई मिथक नहीं है, कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है, यह तुम्हारे भीतर एक वास्तविक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो खुलने पर तुम्हारी जीवन की धारणा को पूरी तरह बदल देता है। शारीरिक दृष्टि से तीसरी आंख को पीनियल ग्रंथि से जोड़ा जाता है, मस्तिष्क के केंद्र में स्थित एक छोटी संरचना जिसका प्राचीन काल से विभिन्न परंपराओं में अध्ययन किया गया है। आधुनिक विज्ञान ने वर्षों तक इसे बेकार मानकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब यह ज्ञात है कि पीनियल ग्रंथि नींद के चक्र, मेलाटोनिन के उत्पादन और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को नियंत्रित करती है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से यह उसे कहीं अधिक है। हिंदू धर्म में इसे छठा चक्र कहा जाता है। यह अंतर्ज्ञान, आंतरिक दृष्टि, स्पष्टता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जब यह ऊर्जा केंद्र अवरुद्ध होता है तो व्यक्ति स्वयं को अलग थलग, भ्रमित, तर्क में फंसा हुआ और दिखावे से परे देखने में असमर्थ महसूस करता है। लेकिन जब यह सक्रिय होने लगता है तो दृष्टियां प्रकट होती है, शक्तिशाली अंतर्ज्ञान जागता है, संयोग बढ़ जाते हैं और कई बार सपने अधिक जीवंत, प्रतीकात्मक और रहस्यमय हो जाते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ सही नहीं है, भले ही सब लोग कहें कि सब ठीक है, या कि तुम बिना प्रमाण के कुछ जानते हो और बाद में समय तुम्हें सही साबित करता है? वह तुम्हारी तीसरी आंख है जो तुमसे फुसफुसाती है। भले ही वह आधी सोई हो, वह तुमसे बात करने की कोशिश करती रहती है। प्राचीन संस्कृतियां यह जानती थी। मिस्र के मनीषी होरस की आंख की बात करते थे जो पीनियल ग्रंथि का प्रतीक थी। मध्ययुगीन रसायनविद इसे छिपी हुई दिव्य चिंगारी मानते थे और शमन इसे पवित्र पौधों के माध्यम से सक्रिय करते थे ताकि अदृश्य संसार को देख सकें। सभी एक बात पर सहमत थे, सच्चा जागरण बाहर नहीं भीतर होता है, उस आस में जो बिना देखे देखती है।
और अच्छी खबर यह है कि तुम्हें इसे सक्रिय करने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं है, न पदार्थ, न जटिल अनुष्ठान। तुम्हें सिर्फ अलग तरीके से सांस लेना है और अपना ध्यान वहां केंद्रित करना है जहां तुम्हें कभी देखना नहीं सिखाया गया। क्या तुम जानना चाहते हो इसे चरण दर चरण कैसे करना है? यह मनोरंजन नहीं है, यह एक शक्तिशाली अभ्यास है। अगर तुम इसे लगातार करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ गहराई से बदलने लगेगा। यह तकनीक पूर्वी और पश्चिमी गूढ़ शिक्षाओं से प्रेरित है और श्वास, एकाग्रता और आंतरिक कंपन को जोड़ती है। यह सरल है, लेकिन इसकी शक्ति को कम मत समझो। कुंजी है इसे हर दिन कम से कम 7 मिनट तक करना। बेहतर है सुबह या सोने से पहले। चरण 1, स्थान एक शांत जगह खोजो जहां कोई बाधा न हो। तुम सीधे बैठ सकते हो या लेट सकते हो, लेकिन तुम्हारी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान अपने माथे के केंद्र पर ले जाओ, ठीक अपनी भौहों के बीच। यही तीसरी आंख का शून्य बिंदु है। यही तीसरी आंख का शून्य बिंदु है। चरण 2, सचेत श्वास। 4 जनवरी 2004 नाक से 4 सेकंड तक श्वास लो। महसूस करो कि हवा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है और तुम्हारे शरीर को सक्रिय कर रही है। 1 सेकंड तक श्वास रोको, अपना ध्यान भौहों के बीच के स्थान पर केंद्रित करते हुए। नाक से धीरे धीरे 4 सेकंड तक श्वास छोड़ो, फिर 1 सेकंड और श्वास रोके रखो। यह एक चक्र पूरा करता है। इस चक्र को लगातार 3 मिनट तक दोहराओ। जब तुम यह कर रहे हो, कल्पना करो कि तुम्हारे माथे के केंद्र में बैंगनी या इंडिगो रंग की रोशनी जल रही है। अगर शुरुआत में तुम इसे नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, इसे महसूस करो, इसे अंतर्ज्ञान से जानो, खुद को बिना देखे देखने की अनुमति दो। चरण 3, मौन एकाग्रता। 3 मिनट की श्वास के बाद आंखें बंद रखो और बस बिना जोर डाले, बिना कुछ अपेक्षा किए, केवल अवलोकन करो। बस अपनी भौहों के बीच के स्थान के भीतर से देखो। यही बहुत से लोग प्रकाश की अयालक, स्वतः उत्पन्न छवियां या गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करने लगते हैं। इसे खोजो मत, इसे होने दो। इसे और 4 मिनट तक करो। इस प्रकार तकनीक के 7 मिनट पूरे होते हैं। नियमित अभ्यास से सामान्य परिणाम, स्पष्ट या प्रतीकात्मक सपने, दूसरों की भावनाओं की अधिक अनुभूति, आंतरिक मार्गदर्शन की स्पष्ट भावना, दैनिक संयोग, विचारों को अधिक स्पष्टता से देखने की क्षमता, गहरी आंतरिक शांति। इस तकनीक को निषिद्ध कहा गया है, इसलिए नहीं कि यह वास्तव में निषिद्ध है, बल्कि इसलिए कि सदियों तक इसे छिपाया, नकारा या विकृत किया गया। अब यह तुम्हारे हाथों में है। लेकिन याद रखो, यह कोई चाल नहीं, यह एक अनुशासन है, और जितना तुम इसका सम्मान करोगे उतना ही यह तुम्हें लाभ देगा। तीसरी आंख को सक्रिय करना केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह जैविक, ऊर्जात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। इसलिए जब यह ग्रंथि जागने लगती है, बहुत से लोग ऐसे लक्षण अनुभव करते हैं जिन्हें वे हमेशा समझ नहीं पाते। कुछ डर जाते हैं, कुछ इसे चिंता समझ लेते हैं, और बहुत से लोग डर के कारण इसे रोक देते हैं। लेकिन अगर तुम जानते हो कि क्या हो रहा है, तो तुम इसे विश्वास और समझ के साथ संभाल सकते हो। तीसरी आंख के जागरण के सामान्य लक्षण, भौहों के बीच दबाव या झुनझुनी पहले संकेतों में से एक। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे भौहों के बीच हल्की धड़कन या बिजली सी हो। यह सामान्य है। रंग और प्रकाश की धारणा में बदलाव, रंग अधिक तीव्र, रोशनी अधिक चमकीली या बंद आंखों से चमक दिखाई देना, अधिक जीवंत, सचेत या प्रतीकात्मक सपने। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है, अवचेतन और प्रतीकात्मक संसार का द्वार खुलता है। ध्वनियों और भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता, शोर, भावनाएं और वातावरण अधिक तीव्र लग सकते हैं। यह कमजोरी नहीं, विस्तृत अनुभूति है।
हल्का चक्कर, सिर दर्द या क्षणिक भ्रम शुरुआत में शरीर को नए ऊर्जा स्तरों के अनुकूल होना पड़ता है। आराम करो, पानी पियो और खुद को ज्यादा मत थकाओ। सूक्ष्म अंतर्ज्ञान या मार्गदर्शन की भावना, अचानक तुम बिना कारण जाने चीजें जानने लगते हो, दिशा महसूस करते हो, हर जगह संकेत देखते हो। इन लक्षणों को कैसे संभाले? इन्हें अस्वीकार मत करो, बस देखो। ये संकेत है, खतरे नहीं। जो महसूस करते हो उसे लिखो। एक डायरी रखने से प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है। अपनी श्वास पर भरोसा रखो। हमेशा 9 सेकंड या 4 जनवरी 2004 तकनीक पर लौटो। प्रकृति से जुड़ो, नंगे पांव चलना, आकाश को देखना, पेड़ों को छूना। नशे, कृत्रिम भोजन, बहुत अधिक स्क्रीन और अनावश्यक शोर से बचो। अपने जर्नल को स्वच्छ रखो। तीसरी आंख का जागरण अंत नहीं है, यह चेतना की बड़ी यात्रा का एक चरण है। और यद्यपि ये लक्षण तीव्र हो सकते हैं, वे संकेत है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। तीसरी आंख का जागरण कोई खेल नहीं दिखाने का कोई सुपर पावर है। यह एक पवित्र प्रक्रिया है और इसलिए इसमें विनम्रता, जागरूकता और संतुलन की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग जो इस ऊर्जा के साथ काम करना शुरू करते हैं, सूक्ष्म जालों में फंस जाते हैं जो उनकी आध्यात्मिक प्रगति को रोक सकते हैं या भावनात्मक भ्रम पैदा कर सकते हैं। यहाँ मैं तुम्हें 5 सबसे सामान्य गलतियां और उनसे बचने का तरीका बता रहा हूँ। गलती 1, चीजें देखने के प्रति आसक्त होना। बहुत से लोग तुरंत अद्भुत दर्शन, रहस्यमय प्राणी या पोर्टल देखने की अपेक्षा करते हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं या दिखावा करने लगते हैं। लेकिन तीसरी आंख आदेश पर काम नहीं करती। यह कोई सिनेमा हॉल नहीं है। कभी कभी यह तुम्हें सबसे पहले तुम्हारी अपनी छाया दिखाती है। आंतरिक दृष्टि बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अपेक्षा को उपस्थिति से बदलो। धैर्य रखो। सच्चाई तब आती है जब तुम तैयार होते हो, जब तुम उसे मजबूर नहीं करते। गलती 2, शरीर और मन को तैयार किए बिना खोलना। यदि तुम अपने आहार को शुद्ध नहीं करते, मन को शांत नहीं करते और चिंता में जीते हो, तो तुम इस जागरण के लिए संतुलित स्थान नहीं बना रहे हो। नशे में शरीर या बिखरे मन के साथ तीसरी आंख खोलना ऐसा है जैसे तूफान में खिड़की खोलना। अपने शरीर का ध्यान रखो, अच्छा खाओ, ध्यान करो, श्वास लो और अपनी ऊर्जा को स्पष्ट रखो। गलती 3, भौतिक दुनिया से कट जाना। कुछ लोग सूक्ष्म अनुभूतियां शुरू होते ही खुद को अलग कर लेते हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, रिश्तों, शरीर और जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। यह जागरण नहीं, पलायन है। याद रखो, आध्यात्मिकता दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसे अधिक जागरूकता के साथ जीना है। गलती 4, यह मान लेना कि तीसरी आंख सब जानती है। अंतर्ज्ञान होना पूर्ण सत्य होना नहीं है। अंतर्ज्ञान को आध्यात्मिक अहंकार के साथ भ्रमित करना बहुत सामान्य और खतरनाक है। अपनी अनुभूति पर भरोसा करो, लेकिन विवेक को विकसित करते रहो। तीसरी आंख मार्गदर्शक है, शासक नहीं। गलती 5, आक्रामक अभ्यासों से जबरदस्ती खोलना। कुछ लोग पदार्थ, अत्यधिक उपवास या तीव्र अभ्यास करते हैं बिना तैयारी के, यह सोचकर कि इससे जागरण तेज होगा। परिणाम केवल तंत्र का असंतुलन और ऊर्जा का विचलन होता है। सच्ची सक्रियता कोमलता, संतुलन और सम्मान से होती है। श्वास, ध्यान और आंतरिक सामंजस्य किसी भी शॉर्टकट से अधिक शक्तिशाली है। याद रखो, आध्यात्मिक जागरण कोई दौड़ नहीं है, अंत में कोई पदक नहीं है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम अधिक देखो, बल्कि यह कि तुम अधिक उपस्थिति, अधिक सत्य और अधिक आत्मा के साथ जियो। और सही ढंग से सक्रिय तीसरी आंख तुम्हें वही ले जाती है। तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें रहस्यमय ज्ञान या वर्षों की साधना की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हें केवल उपस्थित रहना और श्वास लेना है, क्योंकि तीसरी आंख का द्वार भविष्य में नहीं, यही अभी तुम्हारे भीतर है। यहाँ एक सरल लेकिन गहराई से परिवर्तनकारी अभ्यास है जिसे तुम आज से शुरू कर सकते हो। 1. अपना पवित्र स्थान खोजो। एक शांत कोना चुनो, तुम्हारा कमरा, एक मोमबत्ती के साथ कोई स्थान या जहां कोई तुम्हें बाधित न करे। 2. 9 सेकंड की श्वास। 3 सेकंड तक गहरी श्वास लो, 3 सेकंड तक श्वास रोको, 3 सेकंड तक धीरे धीरे श्वास छोड़ो। इसे 9 बार दोहराओ। यह श्वास तुम्हें वर्तमान में स्थिर करती है और बौनों के बीच ऊर्जा चैनल खोलती है। 3. अपना ध्यान तीसरी आंख पर लाओ। आंखें बंद करो, धीरे से अपना ध्यान बौनों के बीच ले जाओ। जोर मत डालो, बस महसूस करो। तुम बैंगनी, नीली या सफेद रोशनी की कल्पना कर सकते हो। 4. यह मंत्र मन ही मन दोहराओ। मेरे भीतर पवित्र दृष्टि जागृत हो, मैं पर्दे के पीछे की सच्चाई देख सकूं, मेरी आत्मा मुझे मार्ग दिखाए। इस मंत्र को 3 बार दोहराओ, हर शब्द को भीतर की पुकार की तरह महसूस करो। 5 मिनट मौन में रहो। संवेदनाएं, रंग, विचार केवल देखो, उन्हें मत आंको, बस उपस्थित रहो। यही वह स्थान है जहां आंतरिक दृष्टि सक्रिय होती है। चीजों को देखने की कोशिश मत करो, अपनी आत्मा से देखो, अपनी सच्चाई, अपना मार्ग एकता से देखो, भय से नहीं। क्योंकि तीसरी आंख केवल एक सूक्ष्म अंग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के हृदय का द्वार है। और हर सचेत श्वास, हर भीतर की दृष्टि, हर मौन क्षण तुम्हें उसके और करीब ले जाता है। अगर तुम्हें लगा कि इस अभ्यास से तुम्हारे भीतर कुछ हिला, अगर तुम्हें भीतर से कोई पुकार महसूस हुई, तो उसे अनदेखा मत करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी चालू करो और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलो। हम साथ मिलकर याद कर रहे हैं, फिर से अदृश्य को देख रहे हैं। और मुझे टिप्पणियों में बताओ, अभ्यास करते समय तुम्हें क्या महसूस हुआ? क्या तुम्हें कोई नई अनुभूति, दृष्टि या अंतर्ज्ञान मिला? तुम्हारा अनुभव किसी और के लिए दर्पण बन सकता है। यहाँ होने के लिए धन्यवाद, अंदर देखने के लिए धन्यवाद, अपनी पवित्र दृष्टि खोलने के लिए धन्यवाद।